हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मंच स्टडी पॉइंट पे फिर से स्वागत है। और आज हम लोग नवोदय का मैथ में आ, पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान और अंकित मान को कैसे निकालते हैं या क्या होता है। तो देखिए, आपको बता दें कि स्थानीय मान किसी संख्या में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी संख्या में किसी अंक से जो संख्या निरूपित होता है उसे स्थानीय मान कहते हैं। और इसमें स्थानीय मान में एक और बात होती है कि स्थानीय मान का जो अंक होता है वह परिवर्तनशील होता है, यानी कि बदलता है। लेकिन इसमें कह रहा है फेस वैल्यू, यानी कि अंकित मान या इसी को वास्तविक मान कहते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी संख्या का वही मान जो पहले से दिया हो तो वह वास्तविक मान या तो अंकित मान कहलाता है। उसी को हम इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं और इसको यानी कि हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। अब देखिए, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लेस वैल्यू, जिसको आप हिंदी में कहेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान ये क्या होता है, देखिए, अगर कोई नंबर दिया हो, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में दिया हो 2, 4, 6, 8, ठीक है। और इसमें का है कि 4 का स्थानीय मान होता है, 4 का प्लेस वैल्यू। 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, देखिए 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो हमें पता है कि इसको इकाई मानते हैं, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, ठीक है। तो सीधा बात, इसको निकालने का एक तरीका है कि इसको ऐसे 4 इंटू 1, और 1 के बाद जितना नंबर होता है उतना जीरो बैठा देते हैं, मल्टीपल करके लिख देते हैं, यही इसका स्थानीय मान हो जाता है, ठीक है। समझ में आया, ये इसका स्थानीय मान हो जाता है, ठीक है। और कोई बड़ा संख्या दिया हो, जैसे दिया हो 8, 0, 2, 4, 6, 9, 6, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए कि 2 का पूछ ले, 2 का प्लेस वैल्यू, अगर 2 का प्लेस वैल्यू पूछ ले तो आप क्या कीजिएगा। देखिए यहाँ 2 दिया हुआ, 2 को ऐसे यानी कि एरो देंगे और 2 को लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 देंगे। 2 के बाद कितना नंबर है, नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो 4 है, इस पे 4 जीरो लगा देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पे 2 पे 4 जीरो, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इसको हम कहते हैं स्थानीय मान, ठीक है। अगला आता है कि इसी संख्या में अगर मान लीजिए कि किसी नंबर का अगर अंकित मान पूछे, जिसको आप वास्तविक मान कहते हैं, इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ 6 का अगर मान लीजिए क्या पूछ दे, 6 का अंकित मान पूछे, 6 का अंकित मान या इसी को कहे फेस वैल्यू, क्या कहे, फेस वैल्यू, तो क्या होगा, तो 6 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें अगर 4 का अगर मान लीजिए कि फेस वैल्यू पूछ दे तो इसका फेस वैल्यू जो होगा वो फेस वैल्यू इसका वही रह जाएगा, यानी कि 4 रह जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में सीधा सीधा आ गई कि अगर मान लीजिए जो यानी कि संख्या दिया हुआ है, उस संख्या में जब स्थानीय मान का निकालने की बात करेगा तो उस संख्या के साथ एरो लगा के उसका मल्टीपल, उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट जितने होंगे उतना यानी कि जीरो बैठा करके उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। जो अगर अंकित मान पूछ लेगा तो अंकित मान के लिए कुछ नहीं करना है, जो यानी कि नंबर है वही उसका अंकित मान हो जाता है, उसी को हम वास्तविक या तो उसी को हम फेस वैल्यू बोलते हैं, अंकित मान या तो वास्तविक मान बोलते हैं। देखिए जो भी हो गया, तो कभी कभी ऐसा आता है कि दो चीज का, यानी कि देखिए इसमें कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन देखा जाए तो देखिए क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लेगा, अगर कोई संख्या दिया है 8, 0, 2, 4, 6 और कहेगा, इसमें क्वेश्चन देगा तो कहेगा क्या, इसमें 4 और 8 का स्थानीय मान, 4 और 8 का स्थानीय मान का जोड़ बताएं। क्या बताएं, जोड़ बताएं। देखिए तो दोनों का कहेगा कि स्थानीय मान निकालिए और उसका जोड़ बताएं। तो इसका भी किसका निकालना है, 4 का। अभी आपको बताया 4 इंटू 1, जितना डिजिट है उतना यानी कि जीरो बैठा के मल्ट। फिर कह रहा है 8 का,
तो 8 इंटू 1 जितना डिजिट, कितना डिजिट 4, तो 4 जीरो, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पे कितना जीरो 4 जीरो, दोनों का जोड़ पूछ रहा है तो हम दोनों का जोड़ कर देंगे। तो क्या कितने करेंगे 8 पे 4 जीरो, यहाँ 40 जोड़ेंगे, यही इसका हो जाएगा 0 4 0 0 8, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी आपने क्या देखा कि जोड़ पूछ लिया, डायरेक्टर जोड़ पूछ लिया, इसको हम यानी कि जोड़ के दूसरे भाषा में इसको योग पूछ लेता है। योग का मतलब भी जोड़ ही होता है, योग का मतलब जोड़ होता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा इसमें स्थानीय मान से रिलेटेड 6 7 8 9 6 2। अगर इसमें कहेगा कि 2 और 8 का प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू का अंतर बताया, अंतर पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा अंतर, या तो सीधा सीधा बात इसी को लिख देगा घटाव। ठीक है, अंतर को ही क्या कहते हैं घटाव कहते हैं, अंतर को क्या कहते हैं घटाव कहते हैं। देखो अगर मान लो कि 2 का पूछा है तो पहले 2 का स्थानीय मान 2 इंटू, इसके बाद कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 2 ही रह जाएगा। इसके बाद 8 का पूछा है तो 8 इंटू 1, कितना डिजिट है 3 3 0 8, इतना हो जाएगा। इसका योग पूछा है, सॉरी योग नहीं अंतर पूछा है, तो क्या करेंगे इसका 8 माइनस 2 कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा क्या 8 9 9 यहाँ 7, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आए? तो अंतर पूछ लेगा तो बता दीजिएगा। मल्टीप्लाई भी पूछ सकता है, या दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे देखेंगे, दूसरे टाइप का क्वेश्चन और आता है। क्या क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन इस टाइप का आ जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन देगा 9 8 6 7 8 और 2। ठीक है, कहेगा कि इसमें कहेगा क्वेश्चन में 2 का फेस वैल्यू यानी कि अंकित मान, फेस वैल्यू और 9 का प्लेस वैल्यू, 9 का प्लेस वैल्यू का योग बताएं, ठीक है, 2 का फेस वैल्यू और 9 का प्लेस वैल्यू का योग बताएं। कैसे बताएंगे, अरे भाई आपको जब ट्रिक पता है, 2 का फेस वैल्यू आपको बताए थे वही संख्या रह जाएगी। 9 का प्लेस वैल्यू पूछा है तो प्लेस वैल्यू 9 लिखना इंटू 1 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे। इसका योग पूछ रहा है तो हम लिख देंगे, इसका पहले लिखेंगे 5 0 इस पे, इसका योग पूछ रहा है तो 9 पे 5 0 और 2 इसमें ऐड कर देंगे, यही इसका योग हो जाएगा। यही इसका योग। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का योग, इसमें डिफरेंस यानी कि अंतर पूछ लेगा, मल्टीप्लाई पूछ लेगा, ऐसे ऐसे यानी कि नवोदय के अंदर छोटा छोटा क्वेश्चन आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक यानी कि समझ में आया होगा, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इसी से रिलेटेड और यानी कि मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं उसको पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।